आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से वैज्ञानिक के नाम के बारे में जानेंगे। कौन से जीव जंतु का कौन वैज्ञानिक नाम है, यानी वैज्ञानिक नाम का इतिहास के बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो दुनिया में करोड़ों की संख्या में जीव जंतु, पेड़ पौधे और वनस्पति पाई जाती है। प्रत्येक जीव जंतु, पेड़ पौधे और वनस्पति को विश्व के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जगह चेंज होने के साथ ही उसको नाम में भी चेंजिंग आता है। जैसे कि भारत में लायन को शेर या सिंह कहते हैं, वही स्पेन में शेर को लेन कहते हैं, पोलिस में लियो कहते हैं और स्वाहिली में सिम्बा कहा जाता है। तो अलग अलग नामों को, इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए वैज्ञानिक जो था क्या है कि सभी जीव जंतुओं को एक क्या है वैज्ञानिक नाम दिया है ना। और उस वैज्ञानिक नाम से हम लोग क्या करते हैं कि किसी चीज़ को हम लोग को परेशानी नहीं होती। तो वैज्ञानिक नाम देने का रीज़न क्या है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम रहता है, इसमें हम लोग कन्फ्यूजन कर जाते हैं। तो इस कन्फ्यूजन से दूर होने के लिए हम लोगों को ये दिया गया है ना, कौन वैज्ञानिक नाम। चलिए आगे हम लोग थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं कि वैज्ञानिक नाम का इतिहास क्या है। तो कार्ल लिनियस नामक स्वीडन जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी, 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिक नाम प्रणाली, कौन सा वैज्ञानिक नाम प्रणाली यानी साइंटिफिक नेमिंग की शुरुआत की थी। इसको नोमेनक्लेचर या साइंटिफिक नेमिंग कहते हैं। तो कार्ल लिनियस द्वारा दी गई इस पद्धति को द्विनाम पद्धति के नाम से जानते हैं। एक को हम लोग क्या दिए, तो एक को जूलॉजिकल और एक को बॉटनिकल। तो एक जंतु नामकरण हो गया और एक पादप नामकरण हो गया। क्या हो गया, जंतु नामकरण हो गया और एक पादप। तो पूछेगा कि वैज्ञानिक के नाम के बारे में सबसे पहले कब, तो 18वीं शताब्दी में बताया गया था। स्वीडन के जो थे वो वैज्ञानिक बताए थे जिनका नाम था कार्ल लिनियस। क्या नाम था उनका, नाम था कार्ल लिनियस, जो ही वैज्ञानिक नाम के बारे में बताए थे। कब बताए थे, तो ये बताए थे आपका 18वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिक नाम के बारे में। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है। तो जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत, जो जीव है उसके आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लिनियस ने की थी। और कैरोलस लिनियस के वर्गीकी का पिता यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो वर्गीकी जो है 3 स्टेप में था, एक पहचान, एक वर्गीकरण, एक नामकरण। यानी एक जो है आइडेंटिफिकेशन, एक क्लासिफिकेशन, एक नोमेनक्लेचर, है ना। तो कैरोलस लिनियस ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरा, जिसमें उन्होंने सभी जीवों के वर्गीकरण के लिए उन्हें 2 भागों में बांटा। कितने भागों में, तो वो जो थे 2 भागों में बांट दिए वर्गीकरण करने के लिए। एक क्या था, तो एक जो था वो था आपका पादप जगत और दूसरा जो था वो था जंतु जगत। यानी कि एक था क्या है आपका प्लांट किंगडम और एक था एनिमल किंगडम, है ना। तो ये 2 वर्गों में वो बांट दिए थे, है ना। एक पुस्तक लिखे थे क्या, सिस्टम नेचुरल, उसी में बांट दिए थे। तो वर्गी के कितने स्टेप थे वर्गीकरण के, मतलब कि वर्गी जो थे वर्गीकी उसके 3 स्टेप थे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो साइंटिफिक नेम में लिखने या निर्धारित करने से पहले कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है कि क्या क्या रूल्स है। और ये रूल्स जो दिए गए हैं वो कार्ल लिनियस का है। पहला लैटिन वर्ड होना चाहिए, दूसरा टू वर्ड कहने का, तो एक होमो होगा तो एक स्पेसिस होगा। फर्स्ट टर्म में जीनियस और सेकंड टर्म में जो होगा स्पेसिस होगा। यानी पहला में वंश होगा तो दूसरा में जाते हैं। जीनियस का नाम कैपिटल लेटर से शुरू होता है, जीनियस का नाम किससे, कैपिटल लेटर से शुरू होता है यानी होमो से। और स्पेसिस का नाम जो है स्मॉल लेटर से शुरू होता है, स्पेसिस से, है ना। तो प्रिंटिंग मटेरियल में हम लोग इटालियन फॉर्मेट को यानी होमो स्पेनिस और हैंड रिटन में अंडरलाइन होमो स्पेनिस का हम लोग यूज करते हैं। तो ये जो 6 स्टेप है जिसके माध्यम से क्या है कि वैज्ञानिक नाम को लिखा जाता है ना। वैज्ञानिक नाम को लिखा जाता है कितने स्टेप से, तो 6 स्टेप के माध्यम से हम लोग लिखते हैं। तो अब हम लोग देखना प्रारंभ करते हैं कि किस किस का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। जैसे आदमी हो गया, मतलब आदमी है तो उसका क्या है, तो अलग अलग जो है जीव जंतु उसका नाम। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या, मनुष्य, ह्यूमन को हम लोग, इसका वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। मेढक जो है, मेढक का आपका वैज्ञानिक नाम राना ट्रिगिना है। और बिल्ली है तो बिल्ली का आपका फेलिस डेमोक्रिस्टिटा है। तो ये 3 है। मनुष्य का होमो सेपियंस, मेढक का राना टिग्रिना और बिल्ली जो है उसका नाम है फेलिस डेमोक्रिस्टिया। तो ये नाम है ना। 3 का जान गए हैं। चलिए अब हम लोग आगे जानते हैं। 3 के बाद बिल्ली तक हम लोग जान चुके हैं। फिर है आपका चूहा को रेटस बोला जाता है ना। मोर जो है, मोर को पावो क्रिस्टेस्ट बोलते हैं। मोर आप लोग देखे हैं, है ना। कुत्ता को कैनिस फैमिलियस बोला जाता है। कुत्ता हो गया कैनी फैमिलियस बोला जाता है। यानी चूहा को रेटस वैज्ञानिक नाम हो गया, मोर को पावो क्रिस्टेटस हो गया और कुत्ता जो है उसको कैनिस फैमिलियस हो गया। ये सब वैज्ञानिक नाम है ना। चूहा, मोर और
कुत्ता का, जो कि आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया गया है। आगे हम लोग देखते हैं गाय के बारे में। तो गाय जो है, गाय का वैज्ञानिक नाम जो है बॉस इंडिकस है। भैंस है, भैंस का है बुबालस बुबालिस। और जो शेर है, शेर का है पैथरालियो। ये सब वैज्ञानिक नाम है। गाय का क्या था, बॉस इंडिकस था, भैंस का बुबालस बुबालिस था, शेर का पैथरोलियो था, है ना। तो हम लोग अभी तक टोटल कितने, तो 9 वैज्ञानिक नाम के बारे में जान चुके हैं कि कौन कौन सा है। चलिए अब हम लोग अगले देखते हैं, अगला में क्या है और क्या नहीं है ना। तो शेर के बाद आपका है बाघ। बाघ को पैथरा टाइग्रिस के नाम से जानते हैं, वैज्ञानिक नाम है। हाथी जो है, हाथी को हम लोग एलिफस मैक्सिमस कहते हैं। और जो भेड़ है, भेड़ को ओबिस अराइज कहते हैं, है ना। यानी बाघ को पैथरा टाइग्रिस, हाथी को एलिफस मैक्सिमस और भेड़ को ओबिस अराइज के नाम से जानते हैं, है ना। तो ये सब वैज्ञानिक नाम है, ये याद रखना जरूरी है। इसका नाम कहीं भी चेंज नहीं होता है ना। कहीं भी जाइएगा तो वैज्ञानिक नाम सेम रहता है। चलिए आगे, भेड़ के बाद हम लोग जानते हैं ऊँट के बारे में। ऊँट को हम लोग कैमलेस डेमोरेस्टिस कहते हैं। बंदर है, बंदर को हम लोग रिसस मेकाब कहते हैं। सांप को सर्वोडर सर्पेंट्स कहते हैं। सांप को क्या कहते हैं, सर्वोडर सर्पेंट्स। यानी कि ऊँट को कैमेल्स डेमोडेरिसेस, बंदर को रिक्स मेकाब, सांप को सर्वोडर स्पोटस के नाम से जानते हैं। ये सब वैज्ञानिक नाम। तो हम लोग को याद रखना है, वैज्ञानिक नाम को भूलना नहीं है कि किसका कौन सा वैज्ञानिक नाम होता है, किसका कौन सा जो है आपका वैज्ञानिक नाम है, उससे भूलना हम लोगों को नहीं है। चलिए सांप के बाद हम लोग आगे जानते हैं क्या है। तो सांप के बाद बकरी है। बकरी को कैपरा हिरकस वैज्ञानिक नाम हो गया। घोड़ा को इक्वस कैवेल्स हो गया वैज्ञानिक नाम। और मक्खी को मस्का डोमेस्टिका हो गया। यानी बकरी को क्या, कैपरा हिरकस, घोड़ा को इक्वस कैवलस और मक्खी जो है उसको क्या है, तो मस्का डोमेस्टिका है। ये सब वैज्ञानिक नाम है। और कई सब जितने बता रहे हैं जीव जंतु को ही बता रहे हैं, है ना। जितने भी हैं जीव जंतु है जो जिसके बारे में हम लोग ज़्यादातर जानते हैं उसके बारे में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे है डॉल्फिन, मछली का नाम है ना, जिसको डेल्फिनस डेल्फिस कहा जाता है। डॉल्फिन को डेल्फिनस डेल्फिस कहा जाता है, वैज्ञानिक नाम है। फिर शुतुरमुर्ग है, शुतुरमुर्ग को अस्ट्रोथियो कैमलस के नाम से जाना जाता है, अस्ट्रोथिलस कैमलस के नाम से। और अजगर को पाइथन मोलरस, अजगर को क्या, पाइथन मोलरस के नाम से जाना जाता है। यानी डॉल्फिन को डेल्फिनस डेल्फिस, शुतुरमुर्ग को अस्ट्रोथियो कैमलस और अजगर को पाइथन मोलरस के नाम से जानते हैं, है ना। चलिए आगे, आगे क्या है ना। अजगर के बाद हम लोग जानते हैं कमल। कमल जो फूल है उसको नीलाम्बियो न्यूसिफेरा कहते हैं, रासायनिक नाम। फिर बरगद है, बरगद को फिकस बेंगलेसिस के नाम से जानते हैं। नीम है, तो नीम को अजादिराक्ता इंडिका, नीम को अजादिका, जैसे कि फिगर में दिखाया गया। कमल को क्या था, तो नीलाम्बो न्यूरिफेरा था। बरगद का फिक्स बेंगलोसिस था। नीम का अजादिराक्ता इंडिका था, है ना। इसके बाद हम लोग जानते हैं क्या है और क्या नहीं है। अभी हम लोग जान गए हैं ये सब क्या है, पौधा है। फिर है छुई मुई पौधा, जिसको सभी लोग, इसको मिमोसा पुडिका। और फिर चावल यानी धान को ओराइजा सेविडा, जिसका खोज ओराइजा नामक एक लड़की ने की थी, है ना। आलू को तो सोलेमम टूरोसस जिसको बोलते हैं। तो याद है, छुई मुई पौधा मिमोसा पुडिका, चावल यानी धान का ओराइजा सेविटो, और आलू का सोलेनम टूरोसम के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम लोग और जानते हैं इसके बारे में, है ना। थोड़ी सी और 2 4 5 हम लोग और जानने का प्रयास करेंगे। तो उसमें मटर, मटर का क्या कहा जाता है, तो मटर का पाइसस सेटाबियम, गेहूँ को ट्रिटिकम एक्टिवम, और बांस जो होता ना है उसको बैम्बुसा बुल्गारिस के नाम से जानते हैं, है ना। यानी मटर को पाइसस है सेक्टोवायरस, गेहूँ को टिक्ट्रियम जो एक्सटिवायरस है, और जो बांस है तो बांस को हम लोग किससे, तो बैम्बुसा बुलागारिस के नाम से जानते हैं। चलिए एक और हम लोग जानते हैं, इतना काफ़ी है, जो एग्जाम के लिए इतना ही ज़्यादा पूछता है। एक और है जिसको तुलसी बोलते हैं। तो तुलसी को क्या बोला जाता है, ओसिमस टेनुइफ्लोरम कहा जाता है ना। तो ये आज का वीडियो था, इसमें हम लोग आगे फिर से अगले वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है ना, जिसमें हम लोग वैज्ञानिक के नाम के बारे में जाने हैं कि किसका क्या होता है, और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी।